we are now starting with the revision of the chapter political parties. We have already done this chapter, and if you are even going with those notes, they are more than enough because they are all in the forms of question and answers. तो political parties, जब हम कभी कहीं पर भी when we say the word elections, जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है elections, तो the very first thing what comes into picture is the people who are campaigning, यानी कि those political parties. So they are the most visible institutions in a democracy. As I said कि for a common citizen, हमारे लिए डेमोक्रेसी का अगला मीनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज. एंड इफ यू go to the remote areas jahan log they may not be knowing about what is constitution, what is democracy, but they would definitely know what is the meaning, matlab ki what is political parties. In fact कई बार अगर कुछ गलत होता है तो we normally identify the political parties for that wrongness. एंड कुछ भी डिविजन होता है हम कहते हैं देखो पॉलिटिसाइज किया है. मतलब कि कई बार आई हैव सीन पीपल व्हाइल दे आर वोटिंग, they would not be voting for a representative, but more or less they are associated with that political party. मतलब वो किसी एक political party को वोट नहीं करते हैं, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं करते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं एंड जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको वोट करते हैं क्योंकि उनको उस पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा होता है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो है बच्चा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. मतलब हम उसका डेफिनेशन समझते हैं. So the definition says a political party is a group of people who come together to contest elections and hold the power in government. सबसे पहला तो political party मतलब ही वो है जो elections लड़ना चाहता है और पावर को अपने पास रखना चाहता है. नाउ ये जो ग्रुप है जिसमें लोग हैं अलग अलग, इन लोगों के अंदर मतलब आपस में ये लोग कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर जो है दे आर हैविंग द सेम फिलॉसफी. इनकी जो सोच है वो सेम है एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म इनटू वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज हैविंग द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल मतलब कि सेम होगा, लेकिन कई बार ऐसा है कि जो सबके लिए भला होता है दे टेक अप दैट, दे ट्राई टू परसुएट पीपल कि भाई वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कितने अच्छे हैं, अगर वो इफ दे कम इनटू पावर व्हाट आर द थिंग्स दे कैन डू फॉर द कॉमन पीपल. तो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल अबाउट. नाउ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मतलब पॉलिटिकल डिवीजन हो जाता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रही हूँ आप उसे ना करो. तो दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सोच अलग है. पार्टीज आर अबाउट a part of society and thus involve partisanship. This is the paper में आपका जो question आता है what is partisanship. मतलब पार्टीजन मतलब जो अपनी पार्टी को कमिटेड है, मतलब वो उसी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा चाहे जो मतलब की पार्टी का जो फिलोसफी वो रॉन्ग भी क्यों ना हो. सर्टेन टाइम्स अ पर्सन मे नॉट मतलब कि इन जो पार्टी है इट मे बी डिस्कसिंग समथिंग विच इज नॉट इन द वेलफेयर, फिर भी वो जो पार्टीसन मतलब he would take the side of his political party and he would be having inability to take a balanced view. वो अपनी पार्टी के फिलोसफी को ही मानेगा, उसको हम बोलते हैं पार्टीजनशिप. ये आपके पेपर में 1 मार्कर या फिर आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है और मे बी एमसीक्यू उसमें आता है. नाउ इफ वी से एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें कई लोग होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ पीपल. तो हु आर दे, उनको हम कैसे बोलते हैं? तो द वेरी फर्स्ट इज द लीडर.
यानी कि द लीडर्स का मतलब है वो लोग जिन्होंने शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को एक शेप दिया है। सेकंड, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफीज है उनको स्प्रेड करने में, उनको फैलाने में काम करते हैं, दे आर एक्टिवली एंगेज्ड, उनको हम एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। एंड दोज हु जस्ट फॉलो दैट पॉलिटिकल पार्टी, उनको हम फॉलोअर्स बोलते हैं। जैसे हमारे इंस्टा में होते हैं हमारे फॉलोअर्स, वो हमारे जैसे उसी तरीके से जिस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, दे मे नॉट बी वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। जो लीडर होगा वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसी, स्ट्रेटजी, वो सब कुछ बनाएंगे। जो एक्टिव मेंबर्स होंगे वो उन चीजों को, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, देन एमपीज है और एमएलएज हैं, जो उन चीजों को फॉलो करते हैं और उन चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स करते हैं। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म मेनी फंक्शंस। पेपर का जो क्वेश्चन आ सकता है, दैट आई एम टेलिंग यू क्लास 10। Political parties perform many functions. Explain any three. Explain any five. अब अगर आपको पूरा पूरा लर्न नहीं करना आ रहा, देन यू कैन जस्ट गो टू दीज, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना, ये वाला, सिर्फ इस लाइन को आप लोग जो हो लर्न कर लीजिए। यू जस्ट लर्न these lines बस। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट इन, ये 5 पॉइंट भी लिखोगे, क्योंकि 5 मैक्सिमम आता है, 5 पॉइंट भी लिख दो, यू गेट द मार्क्स। तो फर्स्ट इज, दे आर द वन, पॉलिटिकल पार्टी का मेन, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसे तो बनेगा नहीं, उनका मेन सबसे पहला फंक्शन ही है कि दे वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, दे वांट टू कम इनटू द पावर, वो पावर में आना चाहते हैं। In most democracies, elections are fought among the candidates put up by political parties. जैसे हमारे यहाँ पर जिन जिनको पार्टी टिकट मिलती है वो बन जाते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और हम लोग उन कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। अगर उस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीते हैं तो वो पार्टी जो है दैट कम्स इनटू पावर एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। But in some countries like USA, supporters of a party choose its candidates. मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को करते हैं। और जो लीडर चूज हो जाता है बाद में उसकी जो पार्टी होती है वो बनाती है गवर्नमेंट। हमारे यहाँ हम पहले लोगों को चूज करते हैं और उसका लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वहां थोड़ा सा अलग होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। First is they contest elections. Second is they put forth different policies and programs. यानी कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, मतलब अगर वो लोग इफ दे कम इनटू पावर तो वो लोग क्या क्या करेंगे, हाउ दे वुड बी, मतलब कि हाउ दे वुड पुट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री इन फर्स्ट, व्हाट पॉलिसी, देन देयर माइट बी, अब एक पॉलिसी एक इंसान की नहीं होती है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, और ये लोग जो है मिलजुल कर, ये मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने मेंबर्स होते हैं, यू डोंट इवन नो, अनकाउंटेड। तो एक मीटिंग क्रिएट करते हैं, उनमें से जो कॉमन आपके ओपिनियंस होते हैं, मल्टीट्यूड मतलब अब बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ बेस जो सबके लिए भला है, जिसमें सब लोग हाँ बोल रहे हैं, उसको अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है बच्चा अपनी पॉलिसीज का एक लिस्ट, and those a government is expected to base its policy on the line taken by ruling party. Ruling party कौन होती है? The one which comes into power. यानी कि जब वो पावर में आ जाती है तो उनको इन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। थर्ड, जब वो मतलब कि इफ दे कम इनटू द गवर्नमेंट या फिर इवन इफ दे आर इन द पार्लियामेंट एज एमपीज, तो ये लोग होते हैं जो हमारे लॉ बनाने में दे हेल्प अस, क्योंकि जब लोकसभा के अंदर लॉ बनता है
तो इट इज डिबेटेड, और इसीलिए दे माइट गिव देयर अप्रूवल, वो या तो अपना अप्रूवल देते हैं, या फिर हो सकता है कि उस वक्त में दे में डिबेट, क्वेश्चंस पूछे, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर क्वेश्चंस पूछे कि व्हाई दिस पॉलिसी इज बीइंग, एक्सप्लेनेशन मांगे. सो दे आर द वन हु मेक द लॉ फॉर द कंट्री. देन ऑफ कोर्स जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होकर आया है, दे आर द वन हु रन द गवर्नमेंट. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनमें जो लोग उनके साथ में होते हैं, उनके जो मेंबर्स, लीडर्स उनको ट्रेन करते हैं, एंड देन यही लोग होते हैं दोज हु बिकम आवर मिनिस्टर्स. यही होते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं, क्योंकि उनको हमारे उस पार्टी का जो सब कुछ पता होता है. सो दे आर ट्रेन्ड. फिफ्थ, बाय चांस इफ दे आर नॉट इलेक्टेड, नेचुरल है कि जरूरी नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी की जीतेगी, तो दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. नाउ आपके पेपर में अलग से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन. बेटा हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत फैसला लेती है, या फिर इफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन कौन है, जो हार चुका है, विच सिट्स ऑन द ऑपोजिट साइड. और आपको पता हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है, ही इवन इज इक्वल टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब उसकी जो सैलरी होती है. तो इन केस उनको लगता है दैट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस, वो गवर्नमेंट के उन डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकती है. They can raise voice in the Lok Sabha, they can protest, they can walk out of the Lok Sabha, they can question the Lok Sabha, मतलब keep the minister, they can even form the no confidence motion. मतलब उनके पास इतने पावर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी हो. नेक्स्ट इज दे शेप द पब्लिक ओपिनियन. क्यों? क्योंकि जो इश्यूज हमारे यहाँ पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वी से अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे कोई भी जो हमारे इश्यूज हैं, इनके बारे में वो, इन इश्यूज को वो लोगों में जो है अवेयर करवाते हैं. समटाइम्स इफ दे आर नॉट इन द रूलिंग, तो दे मे फॉर्म द प्रेशर ग्रुप्स, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. दे मे इवन लॉन्च सम मूवमेंट्स, अगर उनको लगता है द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टोस. जो पब्लिक का ओपिनियन है, नाउ पब्लिक, व्हाट डज पब्लिक वांट, मतलब उस चीज को वो लोकसभा तक पहुंचाते हैं. हम तो खुद नहीं जा सकते हैं ना, तो ये हमारे वो मेंबर्स होते हैं जो हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू, आपके घर के पास में यू फील दैट देयर इज मतलब कि कुछ सीवर की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो you cannot go to the DM directly. You may not be. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. क्योंकि वहां जाने के लिए you need to go for proper what you call as, आपको सिस्टम से चलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. बट एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो हमेशा तैयार होता है आपको हेल्प करने के लिए. द रीजन इज, अगर आप इस बार वो तैयार नहीं कर, इस बार वो हेल्प नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम यू मे नॉट वोट फॉर हिम. सो दे वुड नॉट वांट कि आप उनसे ट्रस्ट हटाओ, और इसीलिए दे आर ऑलवेज देयर. तो पार्टीज हैव टू बी responsive to people's need and demand, otherwise people can reject those parties in the next elections. तो ये हमारे 7 functions हैं. एंड अगर आपके पेपर में आता है, एक तो आ सकता है एक्सप्लेन एनी 3 functions that a political party does. तो ये जो मैंने आपको बताया है, जो आपके बोर्ड में लिखा आप लिखो, या फिर कभी कभी आता है आपके पेपर के अंदर that political parties perform many functions. Explain. तो ऐसे में आपको जो है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 3 का है तो आप 3 पॉइंट्स या 4 भी लिख सकते हो.
That is the point. Next is, why do we need? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है? हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के इंडिविजुअली क्यों नहीं कर सकते? हमें पूरी एक पार्टी, एक पूरे सभा की क्यों जरूरत है? तो द रीजन इज, इसमें आपके पेपर के अंदर आता है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, आया हुआ है, आई मीन टू से, राइट? तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सब अलग अलग है, मैं अलग हूं, आप अलग हो, दूसरा अलग है, सब अलग है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर रही हूँ, मेरे मतलब मेरे कंपटीशन में और 4 जने हैं, ठीक है, मैं जीत गई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या हम लोग मिलकर अपने पूरे देश के लिए कर पाएंगे? नो, वी वुड ओनली डू द प्रोमिसेस फॉर अवर ओन एरिया, क्योंकि हमें अपने एरिया का पता है, हमें दूसरे एरिया का कैसे पता होगा? एंड इवन अगर हम लोग मिलजुल कर, मतलब हम कहते हैं चलो भाई हम तीनों, आप अपने एरिया से जीत गए, आप अपने एरिया से जीत गए, मैं हम तीनों मिलकर करते हैं, तो भी हम लोग जो है, वी मे नॉट बी अग्रीइंग टू सर्टेन पॉइंट्स। और इसीलिए अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वी विल बी अकाउंटेबल, तो वी वुड बी एबल टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं, सबका जो मतलब कि मेन पॉलिसी होगा, दैट विल बी वेलफेयर फॉर द एंटायर कंट्री, नॉट फॉर ओनली द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसीलिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ देखो, every candidate in the elections will be independent, so no one will be able to make any promise to the people about any major policy change. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Why? Because elected representatives will be accountable only to their constituency, but no one will be responsible for how the country will run. क्योंकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बोल सकते हैं, हमें कैसे पता होगा व्हाट पॉलिसीज आर गुड फॉर अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी? एंड दैट इज व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपके पेपर में आता है तो दीज आर द पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन इन योर नोट्स। देन कई बार मतलब कि ऐसा है कि देर आर अभी नॉन पार्टी इलेक्शंस होते हैं पंचायतों में, वहां पे दे डोंट हैव द पार्टी सिस्टम, there they have the direct elections where the political मतलब कि the people might be from any sphere, कोई भी खड़ा हो सकता है, एंड वहां पर दे हैव इवन मतलब कि विलेज में ग्रुप्स बन जाते हैं, दे हैव द फैक्शंस, फैक्शंस मतलब ग्रुप बन जाते हैं, बट उन्हीं फैक्शंस को हमारे यहाँ हम उसको बना देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इन विलेज the population is less, the problems comparatively to a country it is less, उनका जो दायरा है, एरिया है, वो कम है, तो वहां लोग एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए दे कैन फॉर्म द मतलब कि वहां पर दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, बट ऑन अ यूनियन वे इट इज डिफिकल्ट। क्योंकि अगर हम इंडिया को देखते हैं तो देर आर सो मेनी पीपल, so many languages, so many traditional, so many cultural differences, so many religious differences, how it is possible? और इसीलिए if we are together, एक पॉलिटिकल पार्टी की जैसे हम बनकर अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इजी हो जाता है। लार्ज सोसाइटीज एंड need representative democracy. As societies became large and complex, they needed some agency to gather different views on various issues and present to government. They needed to some way bring various representatives together to so that a responsible government is formed. और वही पॉलिटिकल पार्टी करता है, they fulfill these needs that every representative government has, क्योंकि वो लोग सब उसी डायरेक्शन में काम करते हैं जिस डायरेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, अदरवाइज सब अपने अपने डायरेक्शंस में काम करेंगे। The next is how many political parties, अब ये देखो, this is the cartoon,
अब ये जो कार्टून है इट टेल्स, और ये जो है दिस इज टेलिंग election commission has officially banned wall writings by parties during election. Most of the political parties argue that these are the cheapest way for their campaign. These election times used to create amazing graffiti. तो ये है आपके तमिलनाडु का, क्योंकि इन द विलेजेस इट इज डिफिकल्ट। अगर आप मतलब कि बिल बोर्ड्स वगैरह बनाते हो, वहां पर अगर आप होर्डिंग्स वगैरह लगाते हो तो काफी कॉस्टली होता है, लोग इतने नहीं होते हैं ना, नीदर दे आर दैट मच मतलब कि अवेयर, सो इट इज इजी। द नेक्स्ट ये वाला जो आपका आया है, अगर आप देखोगे व्हाट इज देयर इज, मतलब कि व्हाट दिस इज टेलिंग, दिस इज टेलिंग द नेशनल, अगर आप यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ पेरिल, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे जो लीडर्स हैं दे आर ऑल स्पीकिंग इन देयर ओन टर्म, अपने ही टोन में बोल रहे हैं। वेयर हैव ऑल अवर लीडर्स कम एट अ टाइम लाइक दिस, मतलब दिस इज द टाइम ऑफ इलेक्शंस दे वांट टू से, कि इलेक्शन टाइम में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे कम, if it comes in your what you call as pictorial question. Now the next comes is how many parties should we have, 1 2, ऐसा कुछ है, कोई सिस्टम है? ये काफी कॉमन है, फंक्शंस वाला क्वेश्चन काफी कॉमन रहा है, फिर ये वाला आया है, और इसके अंदर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है दैट नो पार्टी सिस्टम इज, यहाँ पर आपके आता है कि नो कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री का जो है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस कम्स इन योर एग्जाम, यही आता है। या तो आता है वो मतलब कि हाउ मेनी पार्टी सिस्टम इज गुड, कैसा भी आएगा आपको ये तीनों पॉइंट लिखना है जो आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स क्लास 10। एक ये आ सकता है पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, तो हमारे मतलब कि इफ वी लुक तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमारे पास में वन पार्टी सिस्टम इज देयर, मतलब लाइक चाइना, जहां आप इलेक्शन तो लड़ते हो, लेकिन इफ यू वांट टू contest you have to become the member of that political party या फिर उसके जो allied उसके जो groups है। then in some countries like US UK you have two party system, मतलब है तो वहां पर बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, लेकिन मेन जो आमने सामने आते हैं वो सिर्फ 2 ही आते हैं, उन्हीं के बीच में से एक को चूज करना पड़ता है। एंड देन द थर्ड इज कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां आपके मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो वन पार्टी सिस्टम को तो हम कहीं से डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो हम लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। टू पार्टी सिस्टम इज समथिंग आइडियल, और मल्टी पार्टी सिस्टम बिकम्स वेरी chaotic, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सभी एक से ही निकल के आए हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप से बनी है तो वो लाइक आम आदमी पार्टी अपने आप बनी है, बट नॉर्मली अगर आप हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री देखोगे ना तो सब एक पार्टी से टूट टूट के दूसरी पार्टी बनी है, तो सबके आइडियोलॉजीज तकरीबन सेम रहते हैं, और इतने सारे चॉइस होगा तो हम चॉइस कैसे करेंगे, आप ये बताओ। तो द वेरी फर्स्ट इज कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन पार्टीज, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं दे आर नॉट द कंटेंडर्स, ये लोग इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही है जो आपके मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। in some countries only one party is allowed to control and run the government, called one party system, like US, like China. तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फ्री कंपटीशन अलग मतलब कि नहीं कर सकती है। सो इफ
they have to contest the election, उनको उसी political party का हिस्सा बनना पड़े. So it cannot be called as a democratic opinion. Right? Second is, in some countries, power usually changes between two main parties, like आपका US, UK. Parties वहां पर भी होती हैं, लेकिन they may not be getting all the seats. Main two parties होती हैं जो आमने सामने आती हैं, and they are the, and it is called as two party system, जैसे आपकी. And it is said कि two party is an ideal one. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance, तो फिर बेचारों को जो है या तो अलायंस बनाना पड़ता है या फिर कोएलिशन और मल्टी पार्टी. इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी है. When several parties in a multi-party join hands for purpose of contesting elections and winning power, it is called as alliance. हमारे यहाँ पर NDA, National Democratic Alliance, United Progressive Alliance and Left Front, ये तीन हमारे मेन है. अभी तो एक और बना है, सारे के सारे ऑपोजिशंस ने मिलकर एक बनाया है. मतलब कि उसका एक्चुअल फुल नेम जो है, आई डोंट नो, बट इट इज कॉल्ड एज INDIA. इट इज नॉट इंडिया, इट इज INDIA. मतलब वो अलायंस है. दिस इज बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर. लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, इट इज क्वाइट मेसी एंड बिकम्स इनस्टेबल, क्योंकि जब दो या तीन पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है ना, तो आपस में झगड़ा करती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक फोटो भी बनी हुई है आपके, आई विल शो यू, इट विल कम. द पेरिल्स ऑफ मल्टी पार्टी, वो उसमें था, फेडरल वाले में था. तो नाउ इसका मतलब अगर वन खराब है, मल्टी पार्टी खराब है, तो एक मतलब कि कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? वी कैनॉट चूज. इवन इन इंडिया, right from 1885, the very prominent organization was INC. सेकेंडली, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, जो रशिया के मार्क्सिज्म पे मतलब की बेस था, वो था आपका CPI. और CPI ही बाद में टूटकर एक और, मतलब कि उसी के कुछ मेंबर्स ने एक अलग पार्टी बनाई थी, आपस में मतभेद की वजह से, CPIM. देन लेटर ऑन हमारे यहाँ पर आया था जनता दल. इट वाज अराउंड, मतलब पहले तो आपका आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही कांग्रेस O एंड कांग्रेस R कहा गया था, मतलब दो पार्टी में डिवाइड हुआ था. फिर आपके आया था जनता दल, फिर आपके जनता दल से RJD आया था. उसके बाद आपका आया था भारतीय जनसंघ यानी कि BJP. उसके बाद उससे भी टूटकर आपके अलग अलग पार्टीज आए थे. यानी कि हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम है ना, ये कोई हमने अडॉप्ट नहीं किया कि हमें तो ऐसे ऐसे पार्टी होने, चलो तुम इस पार्टी में जाओ, तुम इस, ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी. पहले लोगों को जरूरत नहीं थी, तो यू हैड ओनली वन और टू. अब लोगों को जैसे जैसे लग रहा है कि दिस पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट सपोर्टिंग आवर आइडियाज, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं. सो देयर इज नो, मतलब कि सिस्टम की पॉलिटिकल पार्टी कैसा होना चाहिए. इट इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Each country develops a party system that is conditioned by special circumstances. As I said, हमारे यहाँ पर सोशल जोग्राफिकल मतलब की डाइवर्सिटी की वजह से हम लोगों ने जो है ओवर द पीरियड बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बनी है. ये तो मैं जो बात कर रही हूँ, ये है आपके नेशनल पार्टीज. इसके अलावा हमारे स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज हैं. तो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है ये वाला आता है एज अ क्वेश्चन, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, या फिर पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विथ. तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं क्लास 10. पहला वन पार्टी लिखना है, फिर टू पार्टी का मतलब लिखना, और मल्टी पार्टी उसके बाद ये लिखना. कोई पार्टी आइडियल नहीं होता है, हर पार्टी का अपना नुकसान या फिर फायदा हो सकता है. राइट, इफ यू सी दिस थिंग, अगर आप देखते हो तो ये देखोगे, दीज आर सम ऑफ द पार्टी मेंबरशिप, कहाँ पर कितना ज्यादा रहता है. ये देखो, मतलब इन कनाडा ये दिखा रहे हैं कि कनाडा के अंदर 27% पीपल थिंक दैट
लिबरल शुड बी इन पावर। 35 थिंक कंजर्वेटिव जो है उनको एक बार चांस देना चाहिए। एंड 90% ऑफ कैनेडियंस एग्री दैट ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी लॉक्ड इन द ट्रंक ऑफ 82 मतलब की यूगो गोइंग ओवर नायाग्रा फॉल्स। मतलब सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको लगता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर वर्किंग, बाकी सबको, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है इनको तो पानी में डालकर धक्का देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट, पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट। उनको पॉलिटिकल पार्टी पे इतना ट्रस्ट नहीं रहता है क्योंकि सब लोग प्रॉमिस तो बहुत कुछ करते हैं बट दे डोंट। अब इस वाले के अंदर से आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इसमें से, एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ठीक है, यू हैव मेड अ पॉलिटिकल पार्टी, अब आप अपने इलाके से तो यू कैन कंटेस्ट, लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी पॉलिटिकल पार्टी पूरे इंडिया से कंटेस्ट करे तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। मतलब अगर आपको, आप चाहते हो आपको रिकॉग्निशन मिले इलेक्शन कमीशन से, तो उसके लिए क्या होता कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में खड़े हुए थे, दे शुड सिक्योर द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। अगर आप यूनियन इलेक्शन में खड़े हुए और आपको उतने वोट्स मिल गए तो इलेक्शन कमीशन आपको रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज बोलते। और अगर आप स्टेट के इलेक्शंस में खड़े हुए, वहां आपको उतने पार्ट मतलब कि उतने वोट्स या फिर आपको उतने सीट्स मिल गए तो आपको स्टेट पार्टी का नाम दिया जाता है। ये पेपर में आपके एक क्वेश्चन आता है। इवन दो इन आवर कंट्री इलेक्शन कमीशन जो है, इट इज द वन जिसके साथ हमें, जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, वी हैव टू रजिस्टर इट विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नॉर्मली इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज को इक्वल मतलब कि ट्रीट करता है, बट कुछ बड़े पार्टीज, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, यूनिक सिंबल दिया जाता है जो कोई और यूज नहीं करता, उसका कोई पार्ट कोई यूज नहीं कर सकता। Parties that get this privilege, some other special privileges are called as recognized, और इसीलिए हम इनको recognized political parties कहते हैं। तो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, जब आपके चीफ मिनिस्टर के लिए होते हैं। अब ये जो सीट्स होते हैं ना, इनको कैसे हम चूज करते हैं? नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया, अगर आपको 10,000 वोट्स मिल गए तो आपको एक सीट, ऐसा मतलब वो देयर इज अ क्राइटेरिया। या फिर आपको एटलीस्ट जो 1-2 सीट्स, देन आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाता है। ऑन ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी पार्टी ने यूनियन इलेक्शन को लड़ा है और उसमें आपको 6% वोट या 4 सीट्स इन लोकसभा मिल गया है, मतलब उसके बराबर आपको उतने सीट्स आपने जीत लिए हैं, देन आपको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दिस इज द क्वेश्चन, what is the criteria for recognized national and state form? आता तो this comes in the option only, but this is the answer. तो according to that हमारे यहाँ पर we are having right now 6 national recognized parties. What are they? अब इसमें से please as a part, specifically I'll say बीजेपी को तो अच्छे से लर्न करो। बीजेपी, बीएसपी एंड सीपीआई को आप थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी इट मे कम एज अ मैच द कॉलम ऑल्सो। आपको पार्टी का सिंबल देके आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है, बट पेपर में बीजेपी पर हमेशा आया है राइट अ शॉर्ट नोट
एंड अभी हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम इज बीजेपी, तो इसमें आने के 100% चांसेस हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है आईएनसी। आईएनसी हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन अब हम इसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, बिकॉज जब ये फॉर्म हुआ था तब ये इट वाज ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल मूवमेंट में जो काम कर रहा था, जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं अगर आ गया तो। इट वाज फाउंडेड इन 1885, मतलब कि इसको जो है एओ ह्यूम ने मतलब कि किया था, मतलब he was a founder member. Then over the period, as I said, it has many splits. Already आपको मैं बता चुकी हूँ. And for many decades, it was only the ruling party. क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो इन आईएनसी was prominent. और उसी के लीडर्स थे आपके जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, एंड ये लोग जो हैं दे वर ऑल कंसिडर्ड एज वर्सटाइल फिगर्स इन मतलब की पॉलिटिक्स। इसीलिए टिल 1970s ये पार्टी हमेशा सिंगल पार्टी जीती है। 70 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वर स्प्लिट्स, बट अगेन इट वाज देयर इन दी, मतलब कि वो 75 76 तक रहा, 78 में नहीं आया था। उसके बाद दोबारा इट केम फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कि उसमें आया था, ये टेन्योर में आया था। उसके बाद से अभी हमारा एनडीए चल रहा है अंडर द लीडरशिप। जो मैंने अंडरलाइन किया है, जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यही हमारा मेन मकसद था। हमारी कंट्री शुड बी मॉडर्न, मतलब जैसे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम के लिए साइंस को डेवलप किया था। सेक्युलर, नो रिलीजन शुड बी गिवन एनी काइंड ऑफ मतलब की फेवर। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मीन्स द पीपल शुड बी द हेड एंड दे शुड मतलब की सोवरेन होना चाहिए। Ruling, it was a ruling party till 1977, as I told you. Then from 80 to 89 and 89 के बाद अभी तक उसका जो मतलब की पोजीशन है थोड़ा नीचे रहा है। We had मतलब की number of political leaders like Jawaharlal Nehru, then Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, then we had राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे बहुत सारे लोग थे। बट देन दिस मनमोहन सिंह, लेकिन उसके बाद से इसका सपोर्ट काफी डिक्लाइन हुआ है। इनका आइडियोलॉजी है ना तो ये लोग रिच को प्रेफर करते हैं ना सोशलिस्ट को। दिस इज कॉल्ड एज अ मतलब कि वी कॉल इट एज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। आपको पेपर में इतना लिखना है। It emerged as the largest party in 2004, currently leading the ruling यूपीए कोalition गवर्नमेंट। मतलब जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनके अलायंस का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। देन कम्स अ भारतीय जनता पार्टी विच इज राइट नाउ हमारा रूलिंग पार्टी है, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट। इसका ओरिजिनल नाम था भारतीय जनसंघ। ये जो लिखा है ना आपके इसमें, दैट अर्स्टवाइल मतलब इसका पुराना नाम था भारतीय जनसंघ। इट वाज फाउंडेड इन 1980। और इनका जो इंस्पिरेशन है वो है हिंदुत्व। आप जानते हो राइट नाउ देयर आर सो मेनी चेंजेस, लाइक द नेम ऑफ द कंट्री हैज बीन डिफाइंड एज भारत। देन इनका मानना था दैट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया शुड हैव अ सिविल यूनिफॉर्म कोड, सबका एक ही रहना चाहिए। एंड दे केम इनटू पावर एंड दे हैव आल्सो मतलब कि डन द सेम। पहले इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, बट राइट नाउ दे हैव बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट। राइट नाउ तो इनफैक्ट more than 22 states are having BJP at it, even at their state also, and they are the leader of National Democratic Policy, sorry, इनको हम एनडीए कहते हैं। दे आर द करंट रूलिंग गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट। द थर्ड वन जो है वो है आपका बीएसपी।
नाउ बीएसपी जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम. आपके पेपर में ये फोटो बनी हुई आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसको आइडेंटिफाई करो. देन आपसे पूछा जा सकता है इनके आइडियाज क्या थे. तो ये लोग जो है दे वर्क फॉर बहुजन, मतलब जो आपके अंडर प्रिविलेज्ड, दलित, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस मिनोरिटीज हैं, इनके लिए काम करते. और इन्होंने अपने जो टीचिंग्स हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों से, मतलब ये लोग वो थे जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते थे. तो इनके आइडियाज पर इट हैज बीन वर्किंग एंड दे वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड. बेसिकली तो ये उत्तर प्रदेश में इनका सबसे बड़ा बेस है, बीएसपी ही है आपका, मुलायम सिंह यादव वगैरह है. बट इवन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वगैरह में भी दे हैव बीन इन द सपोर्ट. तो ये आपको लिखना. द थर्ड, नेक्स्ट इज फोर्थ इज सीपीआई. एज आई सेड, सीपीआई जो है वो फॉर्म हुआ था 1925 में. सीपीआई एक्चुअली सम ऑफ द पीपल हु बिलीव्ड, मतलब कि जिनको रशिया का जो आइडिया वो पसंद आया था, दे हैड गॉन टू रशिया एंड दे हैड, मतलब कि फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स एंड लेनिन. और उन लोगों ने इंडिया में आकर पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सीपीआई. सीपीआई और सीपीआईएम एक ही है, सिर्फ इनका जो ये चुनावी चिन्ह है ना, ये अलग है. अगर आप देखोगे तो ये जो चुनावी चिन्ह है वो अलग है, बस बाकी दोनों के सेम है. सीपीआई बना था 1925 में और इसी से टूट कर आपका बना था 1964 में सीपीआई एम. और दोनों का बेस तकरीबन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, पंजाब वगैरह में है. ये लोग जो है दे एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब बट दे वांट टू promote the interest of working class, farmers and poor. इनका मेन यही है. सेम आपका दोनों का सेम रहता है एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, दोनों का सेम है. एंड सीपीआई हैज बीन वन ऑफ द, मतलब कि एक वो रहा है इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड पंजाब में तो हमेशा इसका काफी अच्छा बेस रहा है. अभी पीछे ही एक दो बार से जो इलेक्शंस हुए उनमें अदर पार्टीज हैव कम. The last but not the least in our country is एनसीपी. वैसे तो आम आदमी पार्टी भी आ चुका है लेकिन अभी आपकी बुक में एडेड नहीं है. एनसीपी जो है इट इज कांग्रेस का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये कांग्रेस से टूट गया था. इट स्प्लिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस का जो भी प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करता है, दैट इज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. लेकिन ये क्यों अलग हुआ था? क्योंकि ये चाहते थे कि जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं दैट शुड बी ओनली फॉर द नेचुरल बॉर्न सिटीजंस ऑफ द कंट्री. क्योंकि देयर वर मेनी, मतलब कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी की जो हेड है शी इज फ्रॉम अदर कंट्री और इसीलिए दे वांटेड दैट इट शुड बी फ्रॉम, और इट वाज फॉर्म बाय शरद पवार. अभी भी वो ही इज देयर. इट वाज फॉर्म बाय शरद पवार और इनका काफी अच्छा बेस आपका जो है एमपी, महाराष्ट्र वगैरह में है. वैसे तो महाराष्ट्र में शिवसेना है बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस. दे आर ऑल्सो, मतलब एक्सटर्नली ये यूपीए को ही सपोर्ट करते हैं. दिस इज आपके नेशनल पार्टीज. अब आते हैं आपकी स्टेट पार्टीज. स्टेट में अगर आप देखोगे दिस इज द, मतलब कि वो आप देखोगे हर एक में, जम्मू कश्मीर में देखो आपके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आप यहाँ देखोगे जनता दल, बिजोय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, अरुणाचल कांग्रेस, असम गण परिषद, एआईएडीएमके, मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे रीजनल पार्टीज. दे डायरेक्टली तो ये लोग जो है यूनियन गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करते हैं. ये आपके पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायरेक्टली तो ये लोग नहीं करते हैं बट इनडायरेक्टली दे सपोर्ट द लार्जर, मतलब कि जो आपके
मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है लाइक बीजेपी, बीएसपी, इनको ये अलायंस के थ्रू सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स डायरेक्टली तो ये लोग किसी भी बात पर आकर बोल नहीं सकते पार्लियामेंट में, लेकिन बिकॉज दे सपोर्ट दैट पार्टी तो इनडायरेक्टली ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। Other than 6 parties, most major parties are classified by the Election Commission as state parties या regional parties. तो हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल नेशनल लेवल पर भी है, लेकिन ये लोग अपने ही स्टेट में रहना पसंद करते हैं। ओवर द, और आपके पेपर में नाम लिखने को आ सकता है बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये अपने ही स्टेट में रहना पसंद करते हैं। But right now they have been involved in the national political party. कैसे? पहला, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो दे हैड फॉर्म द coalition government by supporting the national parties. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. यानी कि पहले ये लोग अपने अपने स्टेट्स को ही मतलब कि देखते थे, लेकिन अब एक्सटर्नली बिकॉज दे आर सपोर्टिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने कहा यूपीए, तो यूपीए के नीचे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको सपोर्ट करती है, तो वो जो है डायरेक्टली तो दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर हेल्पिंग द मतलब की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये पेपर का क्वेश्चन है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने। बट ये तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना कैसे होता है, उनको मतलब कि इलेक्शन सिंबल कैसे मिलता है, इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल देता है उनको, लेकिन इनके मतलब कि दे आर आल्सो हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स। ये देखो, ये वाला जो पेपर में बना हुआ है बर्लूसनी पपेट, दिस शोज कि ये इंसान जो है एक्चुअली में ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, लेकिन ही वाज वेरी रिच आल्सो। तो ये अपना पैसा जो है he would be using and he made the people like a puppet। तो मनी एंड मसल पावर को ये बताता है, अगर आपके पेपर में आता है तो दिस टेल्स दैट इट इज अ मनी पावर। देन वन पार्टी सिस्टम ये है आपका, द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट, द कार्टून इन द कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल द मेजर इंस्टीट्यूशन। मतलब वहां पर मनी जो देते हैं दैट इज मेजर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी को सपोर्ट करती है जो उनको बाय मनी हेल्प करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट। अब यहाँ पर अगेन दिस हैज बीन सेड कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस ओनली टू मेक मनी। दिस इज, ये अभी हम पढ़ेंगे कि रिफॉर्म करने की, अभी हम पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। तो द वेरी फर्स्ट चैलेंजेस, चैलेंज मतलब प्रॉब्लम्स, अगर बच्चा, मैंने सेम चीज है, अगर आपको पूरा लिखना नहीं आता है तो प्लीज राइट दिस वन, लेकिन कभी कभी आपको एक्सप्लेन करने को भी आ जाता है। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी मतलब की फेसेस इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो इनके पार्टी के जो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने सारे मेंबर्स हैं, कितने सारे फॉलोअर्स हैं, तो दे डोंट कीप एनी मेंबरशिप रजिस्टर, दे डोंट होल्ड एनी मीटिंग्स, दे डोंट कंडक्ट एनी इंटरनल, मतलब इंटरनल इलेक्शन किसके लिए, किसको पार्टी का लीडर होना चाहिए। नाउ एक पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रांच होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है, तो यूपी में किसको होना चाहिए, तमिलनाडु में किसको होना चाहिए, दे डोंट कंडक्ट। वो सिर्फ जस्ट रैंडमली जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसको बना देते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कि भाई क्या हो रहा है, उनको तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। एंड जो लीडर्स होते हैं मेनली वही लोग सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, सर्टेन टाइम्स देयर आर प्रॉब्लम्स, उनको मतलब जो बाकी लोग होते हैं वो कई बार पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं।
more than loyalty to party principles and policy, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स इम्पोर्टेंट। मतलब जो लीडर का चमचा होता है वो जो है, मतलब उसको जो है पार्टी की टिकट्स मिल जाती हैं या फिर वो पार्टी का कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, विच इज रॉन्ग। भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो होता है जो आपका मतलब कि जिसको सब लोग मतलब कि पसंद करते हैं, जिसको सब लोग पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अभी इन मतलब कि आई थिंक लास्ट ईयर ओनली कांग्रेस पार्टी हैड चेंज देयर, मतलब अपना उन्होंने चेंज किया था। एंड राइट नाउ मल्लिका अर्जुन करके जो इंसान है, ही इज द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। बट पहले ऐसा नहीं होता था, तो इट इज प्रॉपर। सेकेंड इज डायनेस्टिक सक्सेशन। हम डायनेस्टिक सक्सेशन को फैमिली पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। यानी कि नॉर्मली दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। मतलब कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो अपनी पार्टी टिकट होती है मतलब कंटेस्ट करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स या फिर जो भी उनके फेवरेट हैं उन्हीं को देते हैं। Most of the time the top positions are controlled by only one family. We cannot name, but there are so many political parties जिसमें ऐसा होता है। अब भाई नेचुरल है कि if I am a leader, it doesn't mean my child should be a leader. But I don't want कि भाई कोई और पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसीलिए मैं अपना जो मतलब कि लीडरशिप है वो अपने अपने ही बच्चे को देना चाहती हूँ, which is wrong. It should be open. No doubt Jawaharlal Nehru was a मतलब कि he had a charismatic figure. एंड जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी जो बेटी थी, even though initially she had lots of problems, but she proved to be the iron woman of India. लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि उनके बेटे भी ऐसे थे। तो जरूरी नहीं होता, किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। हम कंपनीज में भी क्या करते हैं, वी हैव द बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, और जो काबिल होता है उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनाते हैं। इट इज नॉट लाइक कि फैमिली ही बनेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो मतलब फैमिली पोजीशन, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही मेन पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि वो अपना जो सपोर्ट होता है वो लूज करते हैं। द थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल। प्लीज, मैंने तो नहीं देखी है, बट आई मतलब कि आई केम टू नो जवान, उसमें इस चीज को यूज किया है, उसमें इस चीज को बताया गया। दे हैव टेकन दिस इश्यू कि उसमें खासकर बताया गया है कि जो रिच पीपल होते हैं एंड जो कंपनीज होते हैं जो पार्टी को फंड करते हैं, उनके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को माफ कर दिया जाता है, और एक गरीब किसान जो होता है उसे सुसाइड करना पड़ता है। दिस हैज बीन टेकन इन दिस मूवी, बिकॉज जो उसका एंड डायलॉग है, आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, तो उसमें बताया है कि इस एंड में वो पूछते हैं कि व्हेन यू गो टू वोट नेक्स्ट टाइम, डोंट गो फॉर एनी रिलीजन और डोंट गो फॉर एनी मतलब कि आपका फेवर, वहां जाओ जहां से आपको अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जो लोगों के पास बहुत पैसा होता है या फिर मसल पावर होता है, दे मतलब कि यूज शॉर्टकट्स। वो ना मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को पार्टी टिकट देती है जिनके पास बहुत पैसा होता है। दिस इज बिकॉज रिच पीपल या कंपनीज होती है वो फंडिंग करती हैं, और इनमें कई बार क्रिमिनल्स भी होते हैं। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी नीचे पढ़ेंगे हम, इट हैज सेड दैट जब आप लोग when you are contesting the election, तो you should submit an affidavit और you should tell what kind of cases are pending। कोशिश तो की जा रही है, लाइक ये वाला जो आपका था, ये वाला जो था, दिस इज व्हाट मनी एंड मसल पावर, कि कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल द मेजर, क्योंकि वहां पर वही है कि जो लोग वहां पर गरीब लोग इतना मतलब कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इलेक्शंस। इन इंडिया इट इज ऑपोजिट, बट यहाँ पर भी
most of the time those people who are very rich, they have more, उनके सब कुछ माफ हो जाता, they get the tender, they get everything. The fourth challenge is there is no meaningful choice. मैंने जैसे बताया कि भाई ओवर द पीरियड हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, तो किसी कोई नया तो कुछ भी नहीं पता. For example, the difference between the conservative Labour Party and Conservative Party is very little. They agree on more fundamental aspects but differ only in details. मतलब कैसे करना इस पर उनका डिफरेंस है, लेकिन बाकी उनकी आइडियोलॉजी सेम है. तो आप बताओ किस पार्टी को हम दें? Those who want really different policies have no option available to them. Bhai, for example, people say this party is this. I was even today told some, there were so many things. But I want some political party whose ideology is something different too. I don't want this Hindu, Muslim and Sikh side. I want more development where we are able to express ourselves. The common people जिनकी problems होती हैं वो day to day का ठीक हो. The basic facilities should be there. बट हमारे लिए इट बिकम्स डिफरेंट क्योंकि वही लीडर्स होते हैं जो आज इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में होते हैं. तो ये हमारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में प्रॉब्लम्स है. अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 10, दिस कैन बी योर ओन. आप इसके अंदर एक दो तो मतलब जो प्रोविजंस ऑलरेडी है वो मेंशन करोगे और आप अपने आप ही बता सकते हो कि भाई in a democracy the final decision is to be made by leaders who present political parties. People can replace them but only set of party leaders. तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंगली? अभी तक जो किया है मतलब ऑलरेडी जो डन है वो ये है, मतलब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है. हमारे यहाँ क्या होता है कई बार जिस लीडर को एमएलए या एमपी को लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मतलब कि उसमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना पड़ता है वो एब्सेंट रहता है. उससे किसी सवाल को पूछा जाता है वो जवाब नहीं देता है. एंड देन ही मे इवन चेंज द पार्टी. अगर उसकी पार्टी जीती नहीं है तो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है. एंड इन आवर कंट्री इट इज कॉमनली कॉल्ड एज आया राम गया राम. ऐसा इसीलिए क्योंकि एक इंसान था जिसका नाम था रामलाल. उसने ऐसे ही जिस पार्टी से उसको पार्टी टिकट मिली थी उसको छोड़कर उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की. 15 दिन बाद वो उस पार्टी से बोर हो गया, उसने दोबारा वापस अपनी पुरानी पार्टी ज्वाइन कर. तो जब वो आया था तो उसके पॉलिटिकल लीडर ने बोला था आया राम गया राम. एंड दिस इज रॉन्ग. भाई मेरे पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप सामने वाले के पास जाओगे तो मेरे सारे सीक्रेट बता दोगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्शन. और डिफेक्शन वो लोग क्यों करते हैं? बिकॉज दे गेट मिनिस्टर पोजीशन या कैश रिवॉर्ड्स. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया है टू प्रिवेंट डिफेक्शन, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट डिफेक्शन आज भी उतना ही कॉमन है जितना आज से 40 साल पहले था. अकॉर्डिंगली तो बोला गया है कि अगर वो डिफेक्शन में पकड़े जाते हैं तो दे वुड लूज अ सीट इन द लेजिस्लेचर, बट स्टिल इट इज वेरी कॉमन. सेकंड जो मैंने अभी ऊपर बताया था मसल एंड पावर के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है दैट एवरीवन जो कंटेस्ट करता है एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उसे पब्लिक को देना चाहिए. ऐसा करने से क्या होता है? अब पब्लिक के ऊपर है कि भाई वो क्रिमिनल को अपना नेता चुनना चाहती है नहीं चुनना चाहती है. इससे कम से कम हम उन इंसानों पे मतलब अगर वो बहुत रिच है तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेगा, तो एटलीस्ट वी विल हैव द चॉइस. थर्ड इज इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कंपलसरी बना रखा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होना चाहिए जिनमें उनकी पार्टीज को पार्टी का जो लीडर है उसे चूज करना चाहिए. एंड दे शुड ऑल्सो फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. दे शुड ऑल्सो टेल दैट ये उनको कहाँ से इनकम मिल रहा है.
लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं लेता। हमें क्या करना चाहिए, ये है वो सजेशंस। इनमें आप अपना सजेशंस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक लॉ ऐसी बने जहां प्रॉपर लॉ हो, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि बच्चा लॉ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इट शुड बी कंपलसरी, कौन कौन उनके मेंबर्स हैं, दे शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितनी मतलब कि कौन होना चाहिए, अगर कोई लड़ाई होती है तो उनमें कौन जज बनेगा, मतलब उन्हीं के अंदर, ताकि हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शंस कॉमन हो। जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान हमेशा लीडर बन के आए। Then minimum tickets should be given to women also, so that there is a मतलब कि women participation भी बढ़ जाए। फिर मनी पावर सबसे ज्यादा है, तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा इलेक्शंस के लिए अलग करके रख सकती है। और उनके जो एक्सपेंसेस है, लाइक दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, का मतलब है पैसे में मत दो, पेट्रोल के खर्चा, पेपर का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ऐसा दे सकते हो। या अगर आप कैश में देना चाहते हो तो जितनी उनको वोट मिल रहा है उसके प्रोपोर्शन में उनको पैसा दो, ताकि वो लोग जो है ज्यादा खर्चा ना कर पाए। उनको मतलब कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रिच पीपल। ये अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दीज आर ओनली सजेशंस। तो वी नीड कि कुछ सजेशन, कुछ लीगल सोल्यूशंस ऐसे होने चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसे फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रेशर करते हैं, पेटिशन डालते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, एजिटेशंस करते हैं, आजकल सोशल मीडिया इज वेरी कॉमन, ट्विटर वगैरह में काफी लोग अपना करते हैं, तो दे ट्राई टू, अभी भी मतलब कि ऐसा कई बार हो जाता है कि अनटूवर्ड्स मतलब कोई कमेंट दे देते हैं, तो नाउ द गवर्नमेंट इज मेकिंग स्पेसिफिक, मतलब वो बना रही है कि लोग अपने और जब लोगों को बुरा लगता है तो नाउ दे टेक द थिंग्स, क्योंकि अब हम एजुकेटेड भी हैं, वी आर यूजिंग द मतलब कि मीडिया ऑल्सो। देन हम लोग मीडिया के थ्रू भी अपना रोल को कर सकते हैं, क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा जो डर होता है ना वो यही होता है कि अगली बार हम हार ना जाए। आप देखो 4 साल होते रहेंगे, 5वें साल अचानक से पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगे, आपके घरों के आगे की सड़क ठीक हो जाएंगे, आपके घरों के आगे के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अचानक से होता है। सेकेंडली, political parties can improve if those who want to join political party, क्योंकि आज की डेट पर अगर हम पॉलिटिक्स बोलते हैं ना तो हमें लगता है पॉलिटिक्स मतलब गंदगी। तो ऑर्डिनरी सिटीजन तभी कर सकता है जब हम अपने अंदर की सफाई करें, जब एक क्लैरिटी रहे। तो दिस कैन बी डन, अगर ये रिफॉर्म्स होती हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो रोल है वो काफी अच्छा रहता है। तो दैट इज द एंटायर चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जो बना हुआ है व्हाट आई कॉल एज द कार्टून, ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अगर हम उन पे जबरदस्ती मतलब लॉ डालते हैं, ये लिखा है अटेंशन, मतलब दिस इज टेलिंग कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है, वो इलेक्शन कोड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इलेक्शन कोड, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये मतलब ही इज द इलेक्शन कमिश्नर, और ये लोग जो है फ्री ट्रिप में जा रहे हैं, अपनी फैमिली वगैरह को लेकर जा रहे हैं, दे वांट टू, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज नॉट अ कप ऑफ टी। जब इसको कोड ऑफ कंडक्ट किया तो वो लोग मानने से मना कर रहे हैं, दे आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एनी कोड। वो कहते हैं कि हमें जो है फ्री होकर काम करने दो, हम पर जोर जबरदस्ती मत लगाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्टून। So this is the entire chapter what we call as political parties.